सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम मेहमानों का, पैनलिस्ट का, अपने तमाम दर्शकों का, पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले अपने तमाम साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो अपनी दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक जिस विषय को चुनते हैं उसी विषय पर हम बहस को आगे बढ़ाते हैं, वही हम बहस का विषय बनाते हैं। साथ ही साथ आप यानी हमारे दर्शक अपने घरों से पब्लिक के मंच के जरिए जुड़कर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, उसे धार और रफ्तार देते हैं। आज पब्लिक के मंच में हमारे साथ कौशिकी गोयल दिल्ली से जुड़ेंगी, भावना रावत नोएडा से जुड़ेंगे, अभिषेक शर्मा वाराणसी से जुड़ेंगे, महावीर प्रधान दिल्ली से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज 90% वोट देकर किसे देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है आप लोगों ने। मसला तालिबान से जुड़ा हुआ है और मसला भारत से भी जुड़ा हुआ है। दोनों चीजों को जोड़कर हमने आज का विषय रखा था आपके सामने और 90% लोगों ने इस पर बहस को देखना चाहा है। इसीलिए हमने बहुत बड़ा पैनल आज आप लोगों के लिए तय किया है। खूंखार तालिबान के आतंक का भारत में समर्थन क्यों, ये विषय था। खूंखार तालिबान के आतंक को समर्थन क्यों, इसे 90% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आप जानते हैं पिछले 15 अगस्त से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के आने के बाद जो कुछ हो रहा है उसकी आलोचना दुनिया के कई हिस्सों में हो रही है। आपने देखा किस तरीके से लड़ाके राष्ट्रपति भवन और वहां की संसद में AK-47 लेकर बैठे हैं, किस तरह आज प्रदर्शन कर रहे अफगानी लोगों पर जो अफगानिस्तान के झंडे की बेअदबी किए जाने की खिलाफत कर रहे थे उन पर गोलियां चलाई गई, उन पर गोलियां बरसाई गई। महिलाओं का जीना एक बार फिर दूभर हो गया है। महिलाओं के परिवार वालों ने उन्हें घर के अंदर बंद कर दिया है। भले से तालिबान ये दावा कर रहा हो कि हम महिलाओं को उचित सम्मान देंगे, लेकिन पिछली बार उनके शासन में 1996 से 2001 तक हमने देखा था किस तरह से महिलाओं को सरेआम चौराहे पर मार दिया जाता था, किस तरह से उन पर कोड़े बरसाए जाते थे, किस तरह से पत्थर से पीट पीट कर मारने की सलाह दी जाती थी, किस तरह से सामूहिक तौर पर लोगों को खड़ा कर दिया जाता था और उन्हें AK-47 से भून दिया जाता था। क्या ये तालिबान बदल पाएगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर कोई मगर मछली की खाल पहन ले तो वो इंसान को मारना नहीं भूलता। इस तालिबानी सोच के भारत में भी कई समर्थक हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सज्जाद नुमानी इनकी तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं। वहीं मशहूर शायर मुनव्वर राना भी इन्हें आतंकी मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है ये इन्होंने तो अपना मुल्क आजाद कराया है, तो गलती क्या कर दी। सबसे पहले देख लेते हैं आज का अपडेट, उसके बाद बहस की शुरुआत करेंगे। एक तरफ तालिबान ने अफगानिस्तान में कहर बरपाया हुआ है तो दूसरी तरफ तालिबान के नेता मीठी बातें बना दुनिया में अपने खूंखार चेहरे को छिपाने की साजिश में जुटे हैं। कुछ इसी तरह भारत में भी तालिबान परस्तों ने तालिबान को सलाम ठोका है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नुमानी ने तालिबान के लिए तारीफों के पुल बांध डाले। पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत फौजों को शिकस्त दी, उसमें कहीं भी कोई गुरूर, कोई बड़े बोल नहीं नजर आए। नजर आया तो ये कि वो नौजवान काबुल की सरजमीन को चूम रहे हैं। एसपी नेता शफीकुर रहमान ने भी तालिबान के शान में पहले कसीदे पढ़े। तालिबान एक ताकत है, उसने अमेरिका को पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए, तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं। हालांकि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। ये सब ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी चीज में जो है वो दीवानगी दिखाने लगते हैं। क्रूर तालिबान की शान में कसीदे पढ़ने वाले लोग मानो आतंक की तैयार होती नई जमीन पर रोते बिलखते बदहवास मरते लोगों को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन दुनिया के अमन पसंद देश लगातार तालिबान की कथनी और करनी में फर्क महसूस कर रहे हैं। भारत के अंदर भी इस तरीके की तालिबानी मानसिकता के, आतंक परस्त मानसिकता के लोग हैं, ये बयान इसी बात को दर्शाता है। इस बीच अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को राष्ट्रपति घोषित करते हुए नॉर्दर्न अलायंस की मदद से पंजशीर पर कब्जा जमा लिया है, जबकि काबुल में मुल्ला बरादर बाकी तालिबानी नेताओं के साथ सरकार बनाने की रणनीति बुन रहा है। जबकि दुनिया तालिबान को सरकार की मान्यता देने पर मट गई है। भारत लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है ताकि अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी हो सके। देश की बहस में चर्चा है कि तालिबान का खूनी और खूंखार इतिहास दुनिया अच्छे से जानती है, फिर भी उसके टेरर की वाहवाही करने वाले क्या आतंक परस्त हो गए हैं?
तो सबसे पहले देख लेते हैं आज देश की बहस में हमने सवाल क्या पूछा है। सवाल आज के विषय से ही जुड़ा हुआ है। सवाल उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो तालिबानी सोच के समर्थक है हमारे खुद के देश में। ये सोच का समर्थन किसी और आधार पर नहीं बल्कि मजहबी आधार पर कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए ये भी आप तय कर लीजिए। आज का जो सवाल है मैं आपसे पूछ लेता हूं और उसके बाद आपको हाँ या ना में जवाब देना है। जवाब के तरीकों का पता है आपको। क्या क्रूर तालिबान के कसीदे पढ़ने वाले माहौल बिगाड़ रहे हैं? इसे यस या नो में इसका जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। आज दो बयान सबसे महत्वपूर्ण है। मुनव्वर राणा ने तालिबान की तारीफ की, दूसरी तरफ सज्जाद नोमानी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ लोगों में से एक माने जाते हैं, उन्होंने तो तालिबान की कसीदों में पढ़ने में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा तालिबान के हौसले को सलाम। वो लोग जो सरे राह लोगों को गोलियां मार देते हैं उनके हौसलों को क्या कोई हिंदुस्तानी सलाम कर सकता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी पर बातचीत करने के लिए ये सवाल ये है, ये लोग कौन हैं? मैं कह रहा हूं इस पर बातचीत करने के लिए कौन कौन है मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, पर मैं ये जानना चाहता हूं ये लोग कौन हैं। शफीकुर रहमान वर्क जो तालिबान के आतंकियों को आज़ादी के सैनिक कह रहे हैं। इस बेगानी शादी में कौन कौन अब्दुल्ला दीवाना है, आज स्पीक की भी बात होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि हमारे सदस्यों के बयानों को बोर्ड की राय माने जा रहा है, तो बोर्ड इनकी आलोचना क्यों नहीं करता? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहीं नहीं लिखा कि तालिबान जो कर रहा है गलत कर रहा है, ऐसा क्यों है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, सुशील पंडित जी हैं, रूट्स इन कश्मीर से जुड़े हुए हैं, RSN सिंह साहब हैं, फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, अंतर्राष्ट्रीय और रक्षा मामलों के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं, यास्मीन फारूकी जी हैं, मेंबर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, वकारिज भट्टी साहब हैं, फाउंडर मेंबर है JNK स्पैम के। और सीधे मैं चलता हूं सबसे पहले यास्मीन फारूकी जी के पास। यास्मीन जी बताइए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नोमानी कह रहे हैं तालिबान के हौसले को सलाम। उन लोगों के हौसले को सलाम जो बंदूक की भाषा जानते हैं, जो लोगों को निर्ममता से मारते हैं, जो क्रूरता से महिलाओं पर कोड़े बरसाते हैं, उनके हौसलों को सलाम करेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नोमानी? बताइए। आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो यास्मीन जी, क्या आप भी सज्जाद नोमानी की तरह तालिबान के हौसलों को सलाम करेंगी? बताइए मुझे। वो लोग जो सरजारा लोगों को मार देते हैं, महिलाओं पर कोड़े बरसाते हैं। सवाल करके जवाब का इंतजार कर लिया कीजिए। जी आप कह रही थी मेरी आवाज नहीं आ रही, इसीलिए मैंने सवाल दोहराया। जी अच्छा, आपकी आवाज आ रही है यास्मीन जी? आप बोल सज्जाद सकती हैं। नोमानी साहब की वो जाती राय है, वो क्या राय देते हैं? सज्जाद नोमानी की वो जाती राय है और किसी भी जाती राय के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ना बोर्ड जिम्मेदार है। वो उनकी पर्सनल राय है, वो क्या रखते हैं राय उसके जवाब दे वो खुद हैं। वो अगर इस तरह की राय रखते हैं तो वो अपना जवाब खुद देंगे, मैं उसकी जिम्मेदार या बोर्ड उसका जिम्मेदार नहीं है। इसलिए वो बात आप मेरे से मत कहिए जो मेरे से ताल्लुक़ नहीं रखती और बोर्ड से भी नहीं रखती। मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, आप इसकी आलोचना कर दीजिए। सज्जाद नोमानी साहब ने कहा बिल्कुल गलत कहा, भारत की नीतियों के खिलाफ कहा और तालिबानी सोच एक आतंकी सोच है। बोल दीजिए, आलोचना कर दीजिए सज्जाद नोमानी जी की। और तालिबान जैसा शासन कहीं नहीं होना चाहिए जो आम लोगों के खिलाफ अत्याचार करे। मेरी जवाब सुन लीजिए। मेरी कोई भी टिप्पणी उससे पहले नहीं आएगी जब तक कि मेरे PM कोई जवाब नहीं देते कि वो उनसे संधि करना चाहते हैं या उनके खिलाफ बोलना चाहते हैं या उनके अगेंस्ट हैं। जो मेरी सरकार डिसीजन लेगी वो मेरी राय होगी। मैं अभी वक्त से पहले कोई बात नहीं करूंगी। नहीं, लेकिन सज्जाद नोमानी साहब की आलोचना तो कर दीजिए ना। ये कह दीजिए सज्जाद नोमानी साहब ने बहुत गलत बोला अगर वो तालिबान के हौसले को सलाम कर रहे हैं तो। ये कहने में आपको क्या दिक्कत हो रही है यास्मीन जी? अगर मेरी सरकार ने उसको समर्थन दे दिया, अगर मेरी सरकार ने उसे समर्थन दे दिया तो फिर कितनी गलत बात होगी कि मैं उसके खिलाफ जा रही हूँ। मेरा जो भी जवाब होगा वो मेरे गवर्नमेंट के बोलने तो आप भी मानते हैं तालिबान वाले आजादी की लड़ाई के समर्थक हैं?
सुनिए, आप भी तालिबान की आजादी की लड़ाई की समर्थक है क्या? मैं आपकी एक बात मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल इस बात को फेवर करती हूँ कि उन्होंने मेरे भारतीय बहन भाइयों को हिफाजत से भेजा है। मुझे मेरी बला से वो लोग मरे कटें या कुछ भी करें, मेरे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने ये भेजा उनका कि हमारी इंटरनल फोर्सेस लेके मामला आए। है, वो इनका सियासी मामला है। उन्होंने भेजा कि हमारी फोर्सेस वो लेके उनका आए। यास्मीन सियासी जी, मामला है। आपने और तारीफ मैं तो कर किसी के दी, सियासी मामले में इधर से नहीं कान नहीं पकड़ा तो इधर से जी। पकड़ लिया, सज्जाद नोमानी की मैंने तरह कान नहीं तारीफ पकड़ा इधर से की तो इधर है। से पकड़ लिया। मैंने तारीफ, आप गलत बात क्यों बोलते हैं चौरसिया जी? अगर मेरी और आपको बड़े प्यारे लग रहे हैं, आप में वजीर आजम शाहीन बाग में तो आपने डेरा डाल लिया था, तब तो आप बोल रहे थे कि ये तो मुसलमानों को भगाना चाहते हैं। अब आपको बड़े प्यारी लग रही है सरकार, अब आपको बड़े प्यारे लग रहे हैं पीएम। कौन जब बोल रहा तालिबान था? पे राय देने की बात आ रही है तो बड़े प्यारी लग रही है सरकार, बड़ी प्यारी लग रही है बीजेपी, बड़ी प्यारी लग क्या रहे हैं मतलब? पीएम। मैंने कब बोला उनके ये बाद बात? ही बोलूंगी मैं। नहीं आप है ना, मैंने क्या बोला? आपने क्या कहा बोला ना? मैंने? आपने दोबारा कहा ना बोलिए। मेरे प्रधानमंत्री जी जो कहेंगे क्या? उसके बाद में बोलूंगी। नेचुरल है कि आपने बोला गवर्नमेंट ना, अगर मैं मेरे फेवर कर प्रधानमंत्री रही है और जी जो राय रखेंगे, मैं कि समर्थन गवर्नमेंट देते उनको हैं, नहीं फेवर देते हैं, उसके करेगी बाद तो मैं बोलूंगी। फेवर करूंगी। अरे तो अगर मेरी गवर्नमेंट ने समर्थन दे दिया और नहीं, मैं यही बुराई तो कह कर रहा रही हूँ हूँ। तो कितनी अब गलत आपको बात हो गवर्नमेंट बड़ी जाएगी। अच्छी लग रही है, वरना आप उसकी हर नीति का पहले विरोध उनका करती है। जवाब तो आने अब आपको दीजिए। गवर्नमेंट बहुत अच्छी लग रही है, मोदी जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, नहीं, प्रधानमंत्री बिल्कुल बहुत गलत अच्छे बात लग कह रहे हैं हैं, आप। मैं किसी क्योंकि बात नीति का- तालिबान नहीं, की है। आप गलत बात बहुत करते हैं। नहीं चौरसिया जी, आप अगर आपके फेवर की बात ना करो तो आपको बुरा लगने लगता है। चौरसिया जी, ईमानदारी की बात करिए कि अभी बैठ के हम कैसे किसी चीज पे टिप्पणी दे सकते हैं। मेरी सरकार तो डिसीजन ले लेना, मैं तो यहाँ की नागरिक हूं, जो मेरी सरकार वो मैं। और अगर सज्जाद नोमानी कुछ कह रहे हैं तो उनकी जातियत है, वो मैं काहे को उनसे नाराज हूं, अपना जवाब खुद देंगे। तो अयोध्या के राम मंदिर का विरोध नहीं करती ना यास्मीन जी, तब तो आप बैठती थी डिबेट में, भर भर के बोलती थी गलत हुआ है, गलत हुआ है, गलत हुआ है। कोई बात नहीं, अयोध्या मुनव्वर का राणा क्या साहब मतलब जुड़ गए, हुआ? मशहूर ये शायर। अब आप उन्होंने एक कहा है कहानी- तालिबान आतंकी नहीं है, उन्हें एग्रेसिव कहा जा सकता है। तालिबान ने बिल्कुल सही किया, तालिबान मुल्क के लिए लड़ रहा है, मुल्क को आजाद कराया तो गलत क्या किया। सीधे चलता हूं मुनव्वर राणा साहब के पास, बड़े अदब से पूछता हूं मुनव्वर राणा जी, ये वही लोग हैं जिन्होंने नजीबुल्लाह को मार के सरेआम चौराहे से लटका दिया? ये वही लोग हैं जिन्होंने बामियान में गौतम बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी? ये वही लोग हैं जो सामूहिक तौर पर लोगों को, अफगानी लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मार देते थे? ये वही लोग हैं जो वहां की खातूनों पर, महिलाओं पर कोड़े बरसाते थे? ये वही लोग हैं जो 13 से 14 साल की बच्चियों को घर से उठाकर इनका सामूहिक निकाह करवा देते थे? क्या इनको आप आतंकी नहीं मानते? और क्या आपको ये फ्रीडम फाइटर नजर आ रहे हैं? हमारे यहाँ भी बात हुई, हम मालूम है, देखो भाई चप्पल पहने हैं आप यहाँ, उसके साथ फंसे हुए बेचारे वहाँ बीजेपी में। और होता क्या है, ठिकाना के चोट फोड़ते हैं लोग, सवेरे से मजदूरों की तरह सवेरे 7 बजे से काम करते हैं। घर पहुँचे थे, रोटी मुनव्वर साहब, मेरी आवाज आ रही है? रोटी और तवी जो है जी आ रही जनाब। जनाब, मैं आपसे जानना चाहता हूं बहुत बिल्कुल आ अदब रही से है कि आवाज़। क्या आप तालिबान को आज़ादी के लड़ाके कहेंगे, क्योंकि ये वही तालिबानी हैं जिन्होंने नजीबुल्लाह को सरेआम फांसी पर लटका दिया था चौराहे पर, जिन्होंने गौतम बुद्ध की मूर्ति तोड़ डाली थी बामियान ने? ये वही लोग हैं जिन्होंने सरे राह अफगानी लोगों को लाइन में खड़ा करके 12 की लाइन में, 40 की लाइन में गोलियों से उड़ा दिया था? ये वही लोग हैं जो महिलाओं पर कोड़े बरसाते थे? इनकी आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं इन्होंने मुल्क को आजाद करा लिया। किसने तारीफ की? आपने कहा देखिए मुल्क को आजाद कराया तो गलत क्या किया? ये आपके शब्द हैं, ये आपके लफ्ज हैं। नहीं, आप देखिए, मुल्क को आज़ाद कराया नहीं है। दो बड़े दुश्मनों को जिन लोगों ने जिंदगी भर उनसे लड़े हों, रूस और अमेरिका, तो उन पर कितने जुल्म हुए होंगे उनका भी हिसाब निकाल लीजिए ना। और वो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान जो इतना परेशान है, और उन्होंने जो जुल्म किए हिंदुस्तान के उसका हिसाब? डिप्लोमेट जो इतने परेशान है, नहीं आप हिसाब लेंगे, आप भगवान हैं, आप कौन हैं?
यमदूत हैं, अल्लाह मियाँ हैं, खुदा हैं। आप सर, मैं तो हिसाब छोटा लेने मोटा वाले एंकर कौन हूं। है? हिसाब बस तो आपसे वक्त सवाल पूछ लेता रहा है हूं। ना। आपने कहा उन पर जुल्म हुए, मैंने कहा उन्होंने अफगानी लोगों पे जो जुल्म किए, जी। दुनिया पे जुल्म किए, उसका हिसाब कौन देगा? देखिए ऐसा है ना कि अब इसमें हमारे ख्याल से आप या हम जितना परेशान हो रहे हैं, इसका मकसद नहीं है। हिंदुस्तान से अफ़गानिस्तान के 1000 बरस की तारीख़ तो हम जानते हैं, मुमकिन है आप इससे ज़्यादा इतिहास जानते हो। हिंदुस्तान से अफ़गानियों की मोहब्बत में कोई कमी कभी नहीं आई, न हिंदुस्तान ने उनसे मोहब्बत में कभी कोई कमी दिखाई। यानी इस बुरे ज़माने में भी वहाँ जो हमारे मोदी जी ने जो पार्लियामेंट हाउस बनाई, जो वहाँ की तरक्की में जो उन्होंने हाथ बटाया, क्या ये तालिबानी फरामोश कर देंगे? क्या ये जो वहाँ संसद भवन बना है, क्या वो उसको गिरा देंगे? कल आप आज नहीं तो कल हम भी जिंदा वहीं पे रहेंगे। बंदूक लेके मुमकिन है बैठे हुए आप थे भी मुनव्वर जिंदा राणा साहब वो लोग। रहेंगे कि यही जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये संसद भवन जिसको हम संसद को मंदिर कहते हैं, वहाँ बंदूक लेके बैठे हुए थे सब तालिबानी। नहीं देखिए, ये तो वक्त है, बंदूक तो हमारे आदमी भी लेके बैठे रहते हैं। कानपुर में रक्शे वाले को पकड़ करके मारते हैं, वो आतंकवादी नहीं है। वो बलिया से एक पागल मंत्री कहता है मुनव्वर राणा का इनकाउंटर कर देना चाहिए, यह आतंकवादी नहीं है। आपको आतंकवादी के मतलब नहीं मालूम है। आपको अभी आतंकवाद क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। अभी तो आपके खिलाफ तो कोई भी तालिबान ने कोई कदम नहीं उठाया, एक लफ्ज़ आपके बारे में नहीं निकाला, और न उसने ये कहा कि यहाँ से हिंदुस्तानी चले जाएं। ये तो डर और खौफ का माहौल है। इसमें कोई भी शख्स, परिंदे पेड़ छोड़ देते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे हिंदुस्तानी भाई अगर वहाँ से चले आए तो इन हालात में वहाँ से आ जाना चाहिए। लेकिन ये है कि जब हालात सुधरेंगे तो वहाँ फिर वो लोग चले जाएंगे। आपको याद होगा कि इराक़ से रातों रात लोगों ने खाली कर दिया था, कुवैत खाली कर दिया था, सब भाग आए थे हिंदुस्तान। लेकिन बाद में फिर वो जा कर के वहीं नौकरी करते हैं, वहीं बिजनेस करते हैं, वहीं काम करते हैं। अच्छा तो राणा साहब ये बताइए, तालिबानी आतंकी है या नहीं? जी तालिबानी आतंकी हैं या नहीं? जी मुनव्वर साहब, बड़े अदब से पूछ रहा हूँ, तालिबानी आतंकी हैं या नहीं? मैं कह रहा हूँ अभी तक तो आतंकी ही है वो। लेकिन ये है कि अगर वाल्मीकि रामायण लिख देता है तो वो देवता हो जाता है, उससे पहले वो डाकू होता है। इसको क्या कीजिएगा आप? इंसान का किरदार, इंसान का कैरेक्टर बदलता रहता है। हमें तो अफगानी अच्छे लगते हैं, उसमें आतंकियों की तो हमारे भगवानों से तुलना ना करें मुनव्वर राणा साहब। मुझे पता है आपको हिंदू धर्म कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन कम से कम तालिबानी आतंकियों से भगवान वाल्मीकि की तुलना ना कीजिए। नहीं देखिए, ऐसा है कि भगवान वाल्मीकि का जो पास था उसको तो निकालना होगा आपको ना। अब आप भगवान कह रहे हैं, लेकिन वो भगवान आपके मजहब में किसी को भी भगवान कह दिया जाता है। लेकिन वो एक लेखक थे, एक ठीक है, उनका जो अपना किरदार था, उन्होंने रामायण लिखी है, उनका बड़ा काम था। लेकिन यहाँ मुकाबला करने की बात कुछ नहीं है। चलिए छोड़िए, बात ये है कि आज अमेरिका ने तालिबानियों पर जुल्म किया है, लेकिन तालिबानियों पर जो जुल्म अफगानियों यस सर मेरी एक बात सुनिए, आपने कहा रूस और अमेरिका ने तालिबानियों पर जुल्म किए है, लेकिन तालिबानियों ने जो जुल्म अफगानिस्तानियों पर किए उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि अफगानियों ने पर क्या जुल्म हुआ क्या नहीं हुआ, इस कहानी को आप बात के लिए रख लें। अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं इसमें देख लें कि क्या होना क्या है। हिंदुस्तान बेवजह तालिबान को अपना दुश्मन क्यों बना रहा है?
कल को वो वहाँ के बादशाह होंगे तो हम अपनी एम्बेसी वहाँ चालू करेंगे, हम वहाँ सब बिजनेस करेंगे। हमारा उनका हज़ारों बरस का ताल्लुक़ है अफ़गानियों से। आप तालिबान उनको क्यों कह रहे हैं? आप अफ़गानी भी तो कहिए। नहीं सर, वो खुद अपने आप को तालिबानी कहते हैं, खुद उनके संगठन का नाम तालिबान उन्होंने खुद ने रखा है, मैंने या मुनव्वर राणा ने नहीं रखा है। नहीं, तालिबान देखिए तालिबान तो बुरा लफ्ज़ नहीं है, तालिबान अच्छा लफ्ज़ है। तालिबान का मतलब होता है जो आम ज़बान में कहा जाता है पढ़ने वाले या स्टूडेंट। तो उन्होंने इस तालिबान लफ्ज़ में तो कोई बुराई नहीं है। इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। क्या बुराई है भाई? अगर कोई आदमी जी नहीं, पढ़ने से इन तालिबानियों का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है राणा साहब। 2100 किलोमीटर। देखिए दीपक जी, जितनी बहस आप अफगानियों पर और तालिबानियों पर कर रहे हैं, हिंदुस्तान की मॉब लिंचिंग पर और कानपुर जैसी गुंडागर्दी पर अगर आप करें तो ज़्यादा अच्छा होगा इस देश के लिए। सर ये तालिबानी भी तो मॉब लिंचिंग ही करते थे अफगानिस्तान में। आपको मुसलमानों पर मुसलमानों द्वारा की जा रही मॉब लिंचिंग नहीं दिखती? सीरिया में, अफगानिस्तान में, यमन में जहां मुसलमान ही मुसलमान की मॉब लिंचिंग करता है, वो नहीं दिखती मुनव्वर राणा साहब? कभी उसके खिलाफ भी बोला करिए, कभी उसके खिलाफ भी बोला करिए। क्यों जा रहे हैं भाई? आप तो यहाँ मुसलमानों को कातिल और दुश्मन सब बोलते हैं। आप मुसलमानों के हमदर्द कहाँ से हुए? आपके चेहरे में मुसलमानों की कालक है, मुसलमानों का उजाला नहीं है। सवाल पूछ रहा हूं, ये कौन सा उम्मा है, ये कौन सा उम्मा है कि मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है अफगानिस्तान में? नहीं, यानी आप ये चाहते हैं कि मुसलमान मुसलमान को न मारे, मुसलमान हिंदू को मारे और हिंदू मुसलमान को मारे, तब लड़ाई बिल्कुल ना मारे। कोई इंसान किसी को ना मारे, ना कोई इंसान किसी इंसान को ना मारे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैनी हो। आप इसी पर बहस कीजिए। क्या कानपुर की वारदात का आपने अपने चैनल पर कोई बहस का रास्ता निकाला था? क्या आपने शर्मिंदगी का इजहार किया था? क्या आपने अपने आप को ये महसूस किया था कि हमारे चैनल के मौजूद रहते कानपुर जैसे इलाकों में ऐसे जुल्म हुए जा रहे हैं, उनको हम ना देखें? आप पहुंच गए फौरन तालिबान की तरफ। छोटी छोटी बातें पकड़ते हैं, लेकिन बड़े बड़े आप छोटे छोटे इंसिडेंट पकड़ते हैं, पर बड़े बड़े इंसिडेंट को मजहब के आधार पर ढक देते हैं। जैसे आप अफगानिस्तान को कह रहे हैं कि इनको तालिबानी नहीं अफगानी कहिए। हाँ साहब, नहीं, आप छोटी छोटी बातें पकड़ते हैं। नहीं, हिंदुस्तान में आप कुछ भी कीजिए, आपको अपने देश में ही खोट नजर आता है। लेकिन मुसलमान को मार रहा है सिया के नाम पे, सुन्नी के नाम पर, आईसिस के नाम पर, तालिबान के नाम पर, वो आपको बुरा नहीं लगता? आपकी ड्यूटी है अपने मुल्क के लोगों की हिफाजत करना, आपकी ड्यूटी दूसरे मुल्कों की हिफाजत करने के लिए नहीं सर है। मेरी ड्यूटी है दुनिया के हर मुल्क के लोगों की हिफाजत करना, मेरे मुल्क के लिए तो है ही। लेकिन जो लोग झूठा नैरेटिव चलाते हैं कि मॉब लिंचिंग हो रही है, माइनॉरिटी को सताया जा रहा है, मैं उनको सिर्फ बताना चाहता हूं कि भैया तालिबान के बारे में भी कुछ बोलिए कैसे अफगानी लोगों को सता रहे हैं वो। नहीं, अभी तो आपको नहीं सताया ना। उन्होंने आपको तो नहीं सताया। सर हमको सताते रहे। उनके अपने वहां के कंधार हाईजैकिंग भूल गए? मुनव्वर राणा साहब, कंधार हाईजैकिंग भूल गए आप? हाँ? आप 9/11 भूल गए? क्या हुआ कंधार में? आप ओसामा बिन लादेन को भूल गए? आप 9/11 भूल गए? आप कंधार हाईजैकिंग भूल गए? तालिबान नहीं करवाई थी वो। हाँ, देखिए ये आप तो ये भी कह सकते हैं कि मुनव्वर राणा ने करवाया था 9/11 में जो हुआ था। ये तो इल्जाम लगाया गया ना, साबित तो दुनिया नहीं कर सकती। मैं कह नहीं रहा हूँ ना, दुनिया कह रही है। दुनिया तो कह रही है अल-कायदा और तालिबान ने कराया था। ये देखिए बच्चों के पार्क में आग लगा दी तालिबानियों ने। दुनिया तो ये भी कह करके हमलावर हुई थी इराक पर कि इराक पर हुई थी कि सद्दाम हुसैन बहुत बड़ा गुंडा है, माफिया है, ये कर देगा वो कर देगा, इसके यहाँ पर एटम बम हैं, ये खड़े हैं।
वहाँ से तो एक ड्रम तक नहीं निकला खाली। तो आपने दुनिया को क्या सजा दी? दुनिया के लिए आपने क्या किया? आपने क्या कहा? दुनिया ने आपने अपने जूते से अपने मुंह पीटे कि हमसे जुर्म हुआ, हमने बेकसूर लोगों पर कारपेट बमबारी की। प्यारे भाई, मुनव्वर राणा साहब, शायद आपको याद नहीं है, मैं खुद इराक गया था और वहां की आपने रिपोर्टिंग की, आपने खुद ने तारीफ की थी और मैंने यही सब बातें बोली थी जो आपने बोली थी, क्योंकि सच बोलने से मैं हिचकता नहीं हूं। मेरे पास आपके लिए वक्त इतना ही है। मैं फिर से अपने पैनल के पास जाता हूं। प्रेम शुक्ला जी हैं, सुशील पंडित जी हैं, RSN सिंह साहब हैं, यास्मीन फारूकी जी हैं और वकार भट्टी साहब हैं। मैं सीधे चलता हूं प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, ये क्या है? मजहब के आधार पर कुछ लोग, सज्जाद नुमानी जैसे, शफीकुर रहमान वर्क जैसे, मुनव्वर राणा साहब भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर तालिबान की तारीफ ही कर रहे हैं। बोले कल को आपको बातचीत का भी मौका पड़ सकता है। ये क्या है? मजहब के आधार पर तालिबानी सोच को संस्तुति देना कितना उचित मानते हैं? दीपक जी अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष तारीफ कर रहे हैं। दीपक जी, मुनव्वर राणा ने प्रत्यक्ष तारीफ की, अप्रत्यक्ष नहीं। तालिबान यानी विद्यार्थी, तालिबान यानी अफगानी, तालिबान यानी भले लोग, और भारत में जो है ये हिंदू जो है ये बड़े आतंकवादी हैं। इन्होंने कानपुर में एक जो है लड़कियों की छेड़ करने वाले मुसलमान को पीट दिया, ये बहुत बड़ा अपराध हो गया। एक चोर को मार दिया, ये बहुत बड़ा अपराध हुआ। चोर की क्यों पिटाई कर दी? ये सब अपराध हैं। लेकिन मुस्लिम खवातीन, मुस्लिम महिलाओं का नरसंहार करना, उनका बलात्कार करना, उन पे कोड़े चलाना, छोटी लड़कियों पर बलात्कार करना, नरसंहार करना, मस्जिदों में बम फोड़ना, ये सब काम तो यार तालिबान भले लोग हैं, उनके बारे में आप सवाल क्यों पूछ ले रहे हैं? मुनव्वर राणा से आपने सवाल पूछ लिया, उनको गुस्सा आ गया। यासीन जी से आपने सवाल पूछा, उनको गुस्सा आ रहा था। अभी वकार भाई से आप पूछेंगे, उनको गुस्सा आएगा। इस देश के सामान्य मुसलमान को तालिबान से इतनी मोहब्बत क्यों है, ये सुनकर आश्चर्य हो रहा है। भाई तालिबान तो मार किसको रहा है? तालिबान ने मुसलमानों के अलावा, अगर उसने 100 लोगों को मारा होगा तो 99 मुसलमान मारे होंगे। एक आध उसने कहीं अमेरिका में या किसी और देश में किसी गैर मुस्लिम को एक आध कहीं मारा होगा। सबसे अधिक उसने कत्लेआम किसका किया? मुसलमान का किया। अफगानिस्तान में भाग कौन रहा है? मुसलमान भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? तालिबान के डर से भाग रहा है। तालिबान ने आते ही क्या शुरू किया कि अफगानिस्तान का जो झंडा उठाएगा उसको गोली मार देंगे, मनोरंजन पार्क में आग लगा देंगे। ये सारी हरकतें करने के बाद भी तालिबान अच्छा है। क्यों तालिबान अच्छा है? क्योंकि मुसलमान है। आप अभी यासीन जी ने कहा कि हम तो, भारत सरकार जब जो है निंदा करेगी, तो भारत सरकार ने तो कभी निंदा नहीं की थी फिलिस्तीन के मामले में, कि इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में आजकल भारत सरकार निंदा नहीं करती है। लेकिन आप तो फिलिस्तीन के समर्थन में मोर्चे निकालने लगते हैं। रोहिंग्या के मामले में भारत सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है कि रोहिंग्या को शरण नहीं देनी चाहिए। रोहिंग्या के लिए आजाद मैदान में आप दंगे कर देते हैं, अमर जवान स्मारक का जो है अपमान कर देते हैं। CAA से, NRC से बांग्लादेशी बाहर जाने वाले थे, किसी भारतीय मुसलमान की नागरिकता नहीं जानी थी। आपने कहां कहां हंगामा नहीं किया, कहां कहां दंगे नहीं किए, कहां कहां सड़कें नहीं जाम की? क्यों जाम कर दी भाई? तो इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। हमको कोई जवाबदेही नहीं रखनी है। हमको भारत के सारे संसाधनों का अधिकार जो है उसको भोगना है, भारत के हितों का लाभ लेना है। लेकिन हमेशा विचार जो है उम्मा का करना है, उम्मा से बाहर नहीं निकलना है। उम्मा में चाहे तालिबान ही क्यों ना हो, उस तालिबान के विरुद्ध भी नहीं बोलना है। तो ये जो प्रणाली है, ये जो प्रवृत्ति है, ये निश्चित तौर पर आत्मघाती उनके लिए है। भारत के लिए कुछ नहीं होना जाना जी। भारत तो बहुत सशक्त है। अब वो काल नहीं है भारत का कि आप जो है डायरेक्ट एक्शन लेकर भारत को विभाजित कर देंगे। अगर कोई ये सपना देखता हो तो सपना जितनी जल्दी हो उसको चूर कर ले, वरना उसको तकलीफ होगी। यास्मीन जी, आपने हाथ उठाया, मैं आपके पास जरूर आऊंगा, लेकिन उससे पहले वकार भट्टी जी, तालिबानी लोग बड़े अच्छे हैं, मैंने सुना। बिल्कुल अच्छे हैं सर। उन्होंने तो सिर्फ बच्चों के पार्क में आग लगा रहे हैं। AK-47 लेके बच्चों की कार में घूमते हैं, उसके बाद बच्चों के पार्क में आग लगा देते हैं। सर अगर यहाँ वीडियो आजकल एडिट बहुत होती है, दिल्ली में भी होती हैं, यूपी में भी होती हैं, हर जगह होती हैं। अगर वहाँ की कोई वीडियो आई है तो उसको आप प्रूफ मांग कैसे पूरे तालिबान को और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं? पहली बात ये है। दूसरी बात, हमारे प्रोफेट मोहम्मद, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तालिबान मुसलमान कहाँ हो गए? वो मुसलमानों को ही मार रहे हैं अफगानिस्तान में।
वकार भट्टी पता नहीं है क्या? ये तालिबानी मुसलमानों को ही मार रहे हैं अफगानिस्तान में। नजीबुल्ला भी मुसलमान ही था। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मुसलमान। वो जो अशरफ गनी भाग के गया है वहां से यूएई में छुपा है, वो भी मुसलमान ही था। कल शायद आपको पता होगा कल 10 मुहर्रम है, तो जो हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने वाले थे वो भी मुसलमान ही थे। तो एक मुनाफिक मुसलमान भी होता है, एक ईमान वाला भी होता है। तो मुनाफिक के लिए सजा है, ठीक है सर, हमारे दीन में। तो जो मुनाफिक करेगा, तालिबान वाले ईमान वाले हैं जी, हमें तो यही लगता है ईमान वाले, क्योंकि शरिया की बात अगर कोई करेगा तो शरिया लाना चाहता है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून, अल्लाह का कानून लाना चाहता है जमीन पे ऊपर, मुल्क में शरिया लाना चाहता है, तो वो अल्लाह का कानून ला रहा है, कुरान का कानून ला रहा है, हदीस का कानून ला रहा है। आप उसको नहीं एक्सेप्ट करते, वो आप वकार भट्टी कल ही श्रीनगर छोड़िए और कंधार जाइए, मजार शरीफ जाइए, कल ही श्रीनगर छोड़िए, शरिया का कानून आ रहा है वहां पर, जाइए मजार शरीफ रहिए, कंधार रहिए, काबुल रहिए, आपके टिकट में स्पॉन्सर कर दूंगा। मैं नहीं सर, मैं शरीयत को मानता हूँ और मैं अपने जम्मू कश्मीर में हूँ, मैं अपनी रियासत में हूँ। नहीं जाइए, रहिए वहाँ पे, जम्मू कश्मीर नहीं है किसी के बाप, रहिए वहाँ पे, शरिया का कानून लागू हो रहा है वहाँ पे, जाइए वकार भट्टी टिकट कटवाइए अफगानिस्तान का, शरिया का कानून भारत में नहीं लागू हो सकता, जाइए वहां पर रहिए। मेरे नबी का पैगाम है सर, मेरे अल्लाह का पैगाम कुरान में, पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराएगा, इसकी आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह वो वक्त आएगा, आज नहीं तो कल, तो अल्लाह ताला का ये भी पैगाम है क्या तालिबानियों के लिए कि अफगानी मुसलमानों को मारो? अच्छा, अल्लाह ताला का ये भी पैगाम है कि तालिबान को कि अफगानी मुसलमानों को मारो, लाइन में खड़ा कर करके गोली मारो। जो बलात्कारी है, मेरा इस्लाम कहता है उसके पत्थरों से मार मार के उसकी जान निकालो, जो कत्ल करे उसके बदले में कत्ल, जो चोरी करे उसके बदले में हाथ। तो हर इस्लाम में तो सबसे पहले तालिबानियों को खुद की जान निकाल देनी चाहिए पत्थर से मार मार के, क्योंकि सबसे बड़े बलात्कारी वही है। 14 साल से लेकर 45 साल की बच्चियों का सामूहिक बलात्कार तालिबानी करते हैं, आपको पता नहीं क्या? सिंगल प्रूफ दीजिए ना सर, सिंगल प्रूफ है, प्रोपेगेंडा छोड़िए ना सर। ये यहाँ जो आप कर रहे हैं ना भारत में, ये आप ना बीजेपी की मदद, यहाँ आरएसएस की मदद कर रहे हैं यूपी में चुनाव जिताने के लिए, और ये आपको भी पता है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 1-2 महीने के बाद ना मोदी जी ने बिरयानी खानी है आपके लिए। मैं क्राउड फंडिंग करूंगा अफगानिस्तान के टिकट के लिए, सार्वजनिक तौर पर क्राउड फंडिंग कि वकार भट्टी को भेजिए अफगानिस्तान। अब श्रीनगर में इनकी जरूरत नहीं है, शरिया का कानून को प्रिय अफगानिस्तान में लागू हो गया। सिंह साहब, इस मुस्लिम भाईचारे उर्फ उम्मा और मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में क्या बोलेंगे वकार भट्टी को? चाय पी लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, इतना कवड़े मत रहिए, इंशाल्लाह देखिएगा हम भाई हैं, इंसानियत के भाई हैं, आप हमारे भाई, हम आपके भाई। ये नफरत छोड़िए, मोहब्बत आइए, मोहब्बत फैलाते हैं दुनिया भर में। जो तालिबानियों की तारीफ करे, जो तालिबानियों की तारीफ करे, वो मेरा भाई नहीं हो सकता। आप पीजिए हिंदुस्तानी चाय पीजिए, हिंदुस्तानी चीनी खाइए, मुंह मीठा करिए, पर नमक हरामी करना मत भूलिए। आरएसएन नमक हरामी मैं नहीं करूंगा। अभी कुछ दिनों के बाद मोदी जी ने खुद देखना अपने कश्मीर भी हिंदुस्तान का हिस्सा है जनाब, कश्मीर, जम्मू कश्मीर भी भारत का भी हिस्सा है। किसने बोला? जबरदस्ती पूरा देश बोलता है, पूरी दुनिया बोलती है, आप नहीं बोलते खाली। बोलने से तो आप बोलोगे सऊदी अरबिया आपका, अमेरिका भी आपका, तो मैं क्या कर लूंगा? मान लूंगा उस चीज को, मान लीजिए, आप कर लीजिए। कहना, सपने देखना बहुत बड़ी बात होती है सर। देखिए सपने देखिए। और मोदी जी बिरयानी खिलाएंगे अभी तालिबानियों को बिरयानी भी खिलाएंगे मोदी जी अभी 1 महीने के बाद। देखिए, चैलेंज करता हूँ, ये आपकी क्लिप यहाँ रखना। हमारे यहाँ ना सामूहिक तौर पर रोने वाले लोग आते हैं कई जगहों पर। मैं रोता ही नहीं। वकार भट्टी मुझे वही दिखाई दे रहे, रुदाली। पता नहीं क्यों तालिबान की बात पर इतना कुछ हो रहे हैं कि अपने देश के खिलाफ बोल रहे हैं। सिंह साहब आप बोलिए। वकार भट्टी, मैं आपका ऑडियो डाउन करूंगा, प्लीज लगातार मत बोलिए, कमेंट्री मत करिए। नहीं, मैं कह रहा था कि आपने जब शुरुआत की ये पूरे डिबेट की, तो आपने मोहतरमा ने कहा कि मैं सरकार की नीतियों का इंतज़ार कर रही हूँ और तब मैं अपना राय मैं व्यक्त करूँगी। तो मेरा यही कहना है कि थोड़ा चरित्र होना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मोदी सरकार ने अगर तालिबान के साथ कोई ताल्लुकात स्थापित की फॉर्मली, तो आरएसएन सिंह उसका सबसे बड़ा क्रिटिक होगा। चरित्र रखिए थोड़ा। और ये चापलूसी वाली, ये दिलीप कुमार वाली स्टाइल में, ये उर्दू यहाँ नहीं चलेगी। ये दिलीप कुमार स्टाइल में, हिंदी आती है तुमको?
ये ना ये चापल वो स्लिपरी टंग से ये सब बकवास मत करो ये दिलीप कुमार वाली स्टाइल में। दूसरी बात आपने पूछा कि ये एक मिनट चुप रहे चुप रहो के दो तरीके होते हैं, चुप रहो नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। चुप रहो सुनो चुप रहो अरे चुप रहो इतना मत डांटिए सर, प्रेशर हाई हो जाएगा सर, प्रेशर हाई हो जाएगा, चुप रहो प्रेशर हाई हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी सर दिक्कत हो जाएगी। चुप रहो सर आराम से सर कुल दिलीप कुमार के पूरे चुप रहो। दूसरी बात आपने ये पूछा कि ये आपने कहा कि किस तरह से पार्क में ये जाके उन्होंने वो बच्चों के जो खिलौने हैं उस पर किस तरह से ये पढ़े लिखे तालिबान स्टूडेंट है भाई, पढ़े लिखे हैं, किस तरीके से वहाँ मज़े ले रहे हैं पार्क में बच्चों की तरह। बचपना भी इनमें बहुत है, बहुत इनोसेंट लोग हैं, बहुत बच्चे हैं। मुझे याद आता है आज से 1200-1300 साल पहले जब ईरान पे ये जाहिल अरब जब गए थे ईरान में, तो पर्शियन सिविलाइजेशन उस समय बड़ी उन्नत सिविलाइजेशन थी। तो जब ये टेंट वाले अरब लोग गए ना वहाँ पे, जब इन्होंने वो इस्लाम का झंडा लेके गए तो उन्होंने ये पागल हो गए वहाँ के फर्श देख के, वहाँ के कारपेट्स देख के, वहाँ के झाड़ पानूस देख के। वही हाल अभी इनका हो रहा है। तो ये कौन सी बात है, नई बात है। तीसरी बात, जहाँ तक ये कौन से रास्ते से आए हैं दीपक जी, What route they have taken to seize power? अगर आपने फॉलो किया अफगानिस्तान को बहुत क्लोजली, इन्होंने सुइसाइड बॉम्बर्स का रूट लिया है। ये क्या लड़के आए क्या? किन्होंने यह लड़के आए हैं? ये ट्रक्स, एक्सप्लोसिव्स भरे ट्रक्स का इन्होंने छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया है। रही बात ये अमेरिका ने इन पे कह ढहा, रूस ने कह ढहा, अरे तुम बिकने के लिए तैयार हो, लोग खरीदते हैं। एक तालिबान बनाने में लगता क्या है? कुछ AK-47, कुछ डॉलर, थोड़ा अफीम और छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे लड़के। और वही वाली बात है ना कि वो माले गनीमत वाली अभी वो गई नहीं है। और बाय द वे, माले गनीमत इनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है किस तरह से माले गनीमत होगा, और तालिबान वहां पे अपने ही देश में माले गनीमत बांट रहा है। तीसरी बात, इनको बता दें कि जब भी किसी देश में संगठित तौर पे सत्ता परिवर्तन नहीं होता है, उसकी आयु बहुत कम होती है। और ये जो यूफोरिया का जो आप दिखा रहे हैं ना पूरी दुनिया में, वो मैंने बहुत देखा है। मैंने खुमैनी वाले टी शर्ट्स भी देखे। ऐसा लगा जैसे कि पता नहीं, अभी इनको यही लग रहा है कि अब गज़वाए हिंद मुकम्मल होगा, अब तूफान आएगी, अब देखना हिंदुस्तान का क्या होगा। आप अपने पड़ोसी से नहीं वो करोगे तो आपको क्या नुकसान भुगतना पड़ेगा साहब हमको? आप ये भी तो बताइए ना। क्या अगर हम तालिबान को हम रिकॉग्निशन नहीं देते तो क्या होगा? किसको आप धमकी दे रहे हो? ये आपको एक और बता दूं, आप पहले सोवियत यूनियन से बिके, फिर आप अमेरिकन से बिके, इसके पहले आप बहुत लोगों से, अब आपके जैसे लोग चीन से बिके हुए हैं। ये जितने ये नालायक बैठे हुए हैं, इनमें से एक भी चीन की भर्त्सना नहीं करेगा जिस तरह से वो युगूर मुस्लिम्स को ट्रीटमेंट। मेरी एक बात ये थोड़ी सी एक और ले रहा हूं। ये उनकी ये भर्त्सना, ये जाहिल, ये नालायक। और सुनिए साहब, लास्ट में ये क्यों हिमायत कर रहे हैं? ये हिमायत इसलिए कह रहे हैं कि उनको आर्म्स, एम्यूनिशन, डॉलर, अफीम तो कोई और दे रहा है। जो आइडियोलॉजिकल अफीम है तालिबान का, वो यहां की देवबंद से जाती है, यहां देवबंद से उत्पन्न होती है और हकानिया सेमिनरी से होके गुजरती है, जिसके अनुयायी ये दिलीप कुमार वाले स्टाइल में ये बोलने वाला, वो क्या है आपके उसमें, कौन राणा ये बैठा हुआ है, ये दिलीप कुमार का पुअर क्लोन यूसुफ खान का, ये जो बोल रहा है, ये वही देवबंदी सोच के ये लोग हैं। ये आइडियोलॉजिकल याद रखिएगा। ठीक है, जैश ए मोहम्मद भी एक देवबंदी
ऑर्गेनाइजेशन है, वकारजबटे। तालिबान सर, भी वकारजबटे नाम है देवबंदी मेरा। ऑर्गेनाइजेशन है। इसीलिए ये लोग सर मुझे दीपक जी ये और ये सुनो, ये दिलीप कुमार स्टाइल में ना ये अपने लफ्जों को जड़ा ठीक है, वो पट्टी साहब रुक जाइए। कौशिकी गोयल, मेरी एक दर्शक दिल्ली से जुड़ गई है, मैं सीधे चलता हूं। एक मिनट सिंह साहब। कौशिकी गोयल, मेरी एक दर्शक दिल्ली से। कौशिकी, जो लोग तालिबान की तारीफ कर रहे हैं हिंदुस्तान में बैठ के, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? सर सबसे पहले तो जो तालिबान में जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो बहुत दिल दहला देने वाला है सर। और सर जो लोग मतलब इसको सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत गलत है सर, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस भी इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही देखता है। तो जब आप एक फेथ दिखाते हो उनको, जब आप एक भरोसा दिखाते हो कि नहीं ये सही है, या फिर अब ये पीस चाहते हैं सर, तालिबान बोलता है अब हम पीस चाहते हैं, अब हम बाकी देशों से दोस्ती करना चाहते हैं, अब हम वॉर खत्म हो गई है उनकी जो वो 20 साल से करना चाहते थे सर क्योंकि तालिबान को भी कहीं ना कहीं ये पता है कि अकेले आइसोलेशन में अफगानिस्तान जैसे देश को नहीं चला सकते वो, जहां डेवलपमेंट की इतनी ज्यादा जरूरत है सर, वो अकेले में ये देश चला ही नहीं सकते। इसीलिए अब शायद वो ये बोल रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं, हम दोस्ती करना चाहते हैं। पर सर मैं ये मानती हूँ कि जिस तरीके से वो लोग आए हैं अफगानिस्तान, यही रुकना होगा आपको। मैं सीधे चलता हूँ एहतेशाम हाशमी के पास। एहतेशाम बताइए, एहतेशाम जी बताइए। सज्जाद नुमानी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो मुसलमानों के लिए कानून बनाती, कानून मुसलमान महिलाओं के लिए खासतौर पर, वो कहते हैं तालिबान के हौसले को सलाम। एहतेशाम हाशमी भी करेंगे तालिबान के हौसले को सलाम? मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा दीपक भाई साहब, मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा कि आपने जितनी भी डिग्री ली है उसका इस्तेमाल करिए, लेकिन आपने ये जो नई डिग्री बीजेपी कार्यालय से ली है इसको आग लगा के फेंक दीजिए। हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए कानून भारत सरकार बनाती है, संविधान बनाता है। सर सर्टिफिकेट मत आपने भी देखा ट्रिपल तलाक। सबसे पहले आप अपनी लॉ की डिग्री को आग लगा के फेंकिए, क्योंकि आप संविधान से उलट ही बात करते हैं। आप उम्मा की बात करते हैं, आप इस्लाम की बात करते हैं, आप शरिया कानून की बात करते हैं। आप अपनी तालिबान, सर वही तो आपके भाई है ना, जिनको वकार भाई जैसा आपके लोग समर्थन कर रहे हैं। कौन मेरा कैरेक्टर मुझ पर मत हो दिया। मेरे भाई तो आप, मैंने आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं बांटा, और ना मेरे पास सर्टिफिकेट बांटने की फैक्ट्री है आपकी जैसी, और ना ही मैंने अधिकार आपको दिया है। आप ही मेरे बड़े भाई हैं, मैं डिबेट में आपको भाई भाई बोल के एड्रेस करता हूं, लेकिन अगर मेरा बड़ा भाई मोदी सरकार के तलवे चाटने लगेगा तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं, बताइए आप। सर मैं आपके भी तलवे चाटूंगा अगर जिस दिन आप देश की बात करेंगे। मैं बिल्कुल देश की बात करता हूं, मैं बीजेपी की और कांग्रेस के तलवे नहीं चाटता हूं, और मैं हक की और न्याय की लड़ाई लड़ता हूं। ठीक है, आपको मैं आज बताना चाहता हूं कि आप जो हिंदू मुस्लिम मेरे सब दर्शक जानते हैं किसके तलवे चाटते हैं आप। गिद्ध जो होता है वो लाशों पे सरवाइव करता है, वैसे ही बीजेपी सरकार और आपका चैनल मुसलमानों की लाशों पे सरवाइव कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने कैसे बोल दिया कि मुस्लिम महिलाओं के लिए ये मुसलमानों की लाशें तालिबान वाले क्यों गिरा रहे हैं, जरा बता दीजिए, जरा बता दीजिए ना। ये तालिबान वाले भी मेरे ही जैसे बुरे हैं, बता दीजिए, बोल दीजिए ना। तालिबान वाले मेरे जैसे ही बुरे हैं, मुसलमानों की लाशों पर सरवाइव कर रहे हैं, बोल दीजिए जरा, ये भी बोल दीजिए। जो आरएस भाई दीपक भाई साहब, चलिए तालिबान से लड़ाई लड़ते हैं, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, मैं आपके साथ तालिबान से लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। मोदी सरकार का क्या स्टैंड है तालिबान पे, बताइए देशवासियों को। आप बोलिए अगर यहाँ पे चैनल में हिम्मत है आपको कि हिंदुस्तान की सरकार तालिबान से कोई मतलब नहीं रखेगी, आपकी हिम्मत है तो बोलिए। ये मुसलमानों को क्यों मार रहे हैं, आप बोलिए आज के ये तालिबान शरिया कानून वाले मुसलमानों को क्यों मार रहे हैं एहतेशाम हाशमी जी, इसका तो जवाब दीजिए ना। उम्मा का क्या हो गया, उम्मा का मुस्लिम ब्रदरहुड हिंदुस्तान में भी मुसलमानों को मार रहे हैं, बताइए आप। हिंदुस्तान में भी मुसलमानों को मार रहे हैं आप, हिंदुस्तान में भी मुसलमानों को मार रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप बताइए। आ गए अपनी वाली मुसलमान तो पैदा ही हुआ है मरने के लिए। ये पहला झूठ बोला, ये पहला झूठ बोला, हिंदुस्तान में मुसलमानों को मार रहे हैं। मुसलमानों को अरे चौड़े होके देश के खिलाफ बोलते हो आप नेशनल टेलीविजन पर, चौड़े होके आप मजहब के समर्थन में देश के खिलाफ बोलते हैं और बोल रहे मुसलमानों को मारा जा रहा है। सुशील पंडित जी, किन मुसलमानों को मारा जा रहा है? जो मुसलमान अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ मारे जा रहे हैं उसके बारे में वकील साहब खामोश है, उसके बारे में वकील साहब खामोश है, लेकिन देश में इनको डर लगता है।
बड़े मैं क्यों दोगले हैं। खामोश हूँ? मैं कंडेम करता हूँ, कहीं पे भी किसी की हत्या हो रही है मैं उसका कंडेम करता हूँ, मैं उस बात को गलत बोलता हूँ कि कहीं पे किसी की हत्या हो रही है। दीपक भाई साहब अपने वर्ड्स चलिए अब सुशील पंडित जी को जवाब देने दीजिए। किसी की हत्या हो रही है वो पूरी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में क्राइम है, चाहे अच्छा वो तालिबान में हो, सब चाहे वो समझते गाजा हैं, में हो, सब समझते हैं सर, दुनिया बहुत समझदार है। स्टेट में हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करने के। दीपक जी, अभी तक आपके कुछ ये पैनलिस्ट सज्जाद नोमानी आपको साहब को समझा रहे समझाइए थे। ना, तालिबानियों को के हौसले को सलाम ना करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बोलिए, सिर्फ सुशील पंडित की आवाज। धन्यवाद दीपक जी। आपके ही अभी इस पैनल में बहुत से लोग आपको समझा रहे थे कि एक अच्छा ईमान वाला मुसलमान होता है और एक मुनाफिक मुसलमान होता है, पाखंडी मुसलमान होता है। इस्लाम में जो मुसलमान और मुसलमान में फर्क करता है, अपने को असली और दूसरे को नकली बतलाता है और उसकी बिना पर कत्ल तक वाजिब ठहराता है, वो तकफीरी इस्लाम कहलाता है। तो इस्लाम में जब गैर इस्लामी लोग खत्म हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं, भगा दिए जाते हैं, कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, फिर मुसलमान पर सवार हो जाता है। आज वही आलम है अफगानिस्तान में, गैर मुस्लिम गिनती के मुट्ठी भर भी नहीं बचे हैं। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, गुरुद्वारे का निशान साहब तोड़ दिया गया। पिछले साल गुरुद्वारे में बम मारा गया और 2 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए। वहां गिनती के सिख हिंदू बचे हैं, लेकिन अब उन्हें ढूंढना पड़ता है। अगर आपको कोई हिंदू या सिख मारना हो अफगानिस्तान में, ढूंढने पे नहीं मिलेगा। हाँ, मुसलमान आसानी से मिल जाएगा और उसको मारने के लिए सिर्फ आपको एक ही चीज ऐलान करनी है कि यह मुनाफिक है, यह मुर्तद है, ये काफिरों का दोस्त है, ये मुशरिक है, और मार दीजिए, फिर वो वाजिबुल कत्ल है। तो इस्लाम में इस वक्त जितने फिरके हैं वो दूसरे को काफिर बतलाते हैं, अहमदियों को गैर मुस्लिम ठहराते हैं, उनकी कब्रें तक खोद देते हैं, उनकी मस्जिदों को मस्जिद कहना मुनासिब नहीं है वहां। तो ये तकफीरी इस्लाम जो है, ये बाकी सब गैर मुस्लिमों को ठिकाने लगाने के बाद मुसलमानों का नंबर आता है तकफीरी इस्लाम में। और वही हालत इस वक्त अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में है, क्योंकि वहां गैर मुस्लिम ढूंढने को नहीं मिलते। अब भारत में ये जहनियत क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां पर जो आपके पैनल में सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के मुसलमान। भारत में यह हालत इसलिए है क्योंकि आपके और मेरे कर के पैसे से वो मदरसे चलाए जाते हैं जहां इस तरह का जहर दिमागों में भरा जाता है। वहां की किताबों में, वहां के मकतबों में, यहाँ की मस्जिदों के खुतबों में जो तालीम दी जाती है, जो तरबियत दी जाती है, जो हिदायत दी जाती है, वो यही देवबंदी हिदायत है। और आप और मैं इसको फंड करते हैं अपने कर के पैसे से। मौलवियों की तनख्वाहें बढ़ती हैं, मदरसों में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप वाले सिद्धांत गढ़े जाते हैं, छात्रवृत्तियां बांटी जाती हैं। आप हजारों करोड़ रुपया, करोड़ों छात्रवृत्तियां बांट करके दिमागों में ये जहर भरते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि ये जिहादियों की फसल कहां तैयार हो रही है, इस तरह के दिमाग कहां तैयार हो रहे हैं। ठीक ये बात कही आपने, ज़हनियत, ये ठीक बात मानसिकता, ये नफरत कहां से यहीं से बहस को आगे ले जाऊंगा सुशील भाई, यहीं से बहस को आगे ले जाऊंगा। अंबर जैदी से ब्रेक के बाद शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले नोएडा से भावना रावत मेरी एक दर्शक। भावना, जो लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं हिंदुस्तान में, उन्हें आप कैसे देखती हैं? नमस्कार। पहले तो मैं न्यूज़ नेशन का धन्यवाद करना चाहूँगी जो मुझे इतने बड़े मंच पर अपनी बात रखने का मौका दिया गया है। रही बात आतंक फैलाने वाले तालिबान की, तो तालिबान एक बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाला समूह है। जब कभी कोई ऐसी घटना होती है या कोई आतंकी हमला होता है तो कोई देश या कोई समूह इसका श्रेय नहीं लेता है, लेकिन ऐसे समय पे समर्थक ज़रूर सामने आते हैं। बिलो द बेल्ट और अंडर द टेबल कौन किसकी मदद कर रहा है और कौन किसका समर्थन कर रहा है, इस बात से हम सभी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। आजकल रोज़ हम अफ़गानिस्तान से दिल दहला देने वाली तस्वीरें देख रहे हैं। लोग
अपना देश छोड़कर जाने को तैयार है, अपना सब कुछ छोड़ के जाने को तैयार है कि जैसे तालिबान अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा रहा है, चाहे कोई सरकारी दफ्तर हो या कोई न्यूज़ रूम हो या कोई थीम पार्क ही क्यों ना हो। जहाँ हम भारत की बात करें तो भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है, अफगानिस्तान के लोगों की शांति और हार्मोनी की प्रार्थना करता है। वहीं कुछ चंद लोग ठीक है, यही रोकूंगा भावना, मेरे पास आपके लिए वक्त इतना ही है, मुझे एक ब्रेक के लिए लिखना है, लेकिन ब्रेक के बाद शुरुआत करूंगा अंबर जैदी से बहस की। बहस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि इस देश में, भारत देश में, हिंदुस्तान में, इंडिया में आखिरकार तालिबान के हमदर्द कहां से पैदा हो गए। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है तब से मजहब के आधार पर, क्योंकि शरिया कानून वो लागू कर रही है, उनको समर्थन मिल रहा है एक धड़े से। वो कह रहे हैं, सज्जाद नुमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ मेंबर कह रहे हैं तालिबान के हौसले को सलाम। मुनव्वर राणा कह रहे हैं उन्हें तालिबान नहीं अफगानी कहिए, भारत का उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, हाल में तो बिल्कुल नहीं किया, इसलिए उनसे संबंध मत खराब कीजिए। एक शख्स तो यहां तक कह रहे थे कि ये तो भाई आज़ादी के लड़ाई वाले हैं, इन्होंने अपनी जमीन को आज़ाद कराया है, इसलिए इन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाए। शफीकुर रहमान वर्क ने ये कहा था, लेकिन जब FIR हो गई तो उनके सुर बदल गए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। मेरे साथ BJP से प्रेम शुक्ला हैं, मेरे साथ सुशील पंडित हैं, रूट्स इन कश्मीर से कश्मीरी एक्टिविस्ट, मेरे साथ अंबर जैदी हैं सोशल एक्टिविस्ट, मेरे साथ एहतशाम हाशमी है पॉलिटिकल एनालिस्ट, और मेरे साथ वकार भट्टी हैं जो कि फाउंडर मेंबर है J&K स्पैम के, जम्मू और कश्मीर से आते हैं, लेकिन उनका तालिबान प्रेम आज चाशनी की तरह उनके मुंह से टपक रहा है। 5 गेस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे अभी चलता हूं अपने एक दर्शक के पास। मेरे साथ जुड़ गए हैं महावीर प्रधान दिल्ली से। महावीर जी, जो लोग भारत में तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? ठीक है अंबर, आप बताइए ये क्या हो रहा है भाई? तालिबान के हौसले को सलाम, सज्जाद नुमानी साहब बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब इससे बेहतर कौम तो कभी दुनिया में पैदा ही नहीं हुई, और असल में यही मुसलमानों को मारे अफगानिस्तान में 20 साल से। जी बिल्कुल, देखिए दीपक जी, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बहुत बारीकी से समझने वाली बात है और बहुत संजीदा मुद्दा है कि हिंदुस्तान में बैठे वो लोग जो एक लोकतांत्रिक मुल्क में बैठकर, आप देखिए दर्जनों लोग हैं जिन्होंने अफगानी तालिबान जो है उनके शान में कसीदे गढ़े हैं, चाहे वो बर्क हो, चाहे शादाब चौहान हो, चाहे यहाँ पर बैठे भट्टी हो, या फिर शोएब जमाई जैसे लोग हो जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ उनकी तुलना की है कि वो अपने देश की आज़ादी के लिए उन्होंने ये जंग लड़ी है, लिहाजा उनको स्वीकृति मिलनी चाहिए। ये जो पूरी जंग है, और यहाँ पर बैठकर जो लोग उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको एक राजनीतिक स्वीकृति मिल सके, और जो हमारे देश के मुसलमान हैं उनके अंदर गज़वा हिंद का जो जज्बा है उसको और मजबूत किया जा सके, ताकि वो जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पर जो लाना चाहते हैं कि कौन सा मुस्तफ़ा का संविधान, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, मेरे समझ से बाहर है, उनके नाम पर जो राजनीति करते हैं, जो इस्लाम है उसको हाईजैक 1300 साल पहले किया जा चुका था। ये इस्लाम नहीं है, ये राजनीतिक वर्जन है जो इस्लाम के नाम पर लोगों का खून करते हैं, मासूमों की जान लेते हैं। वो तालिबान जिसने मैटरनिटी वार्ड में बच्चों की जान ले ली, स्कूल में बच्चों की जान ले ली। आप 1 साल पहले का वाकया है कि उन्होंने गुरुद्वारे पर हमला किया, कितने मासूम बच्चों की जान गई, स्कूली बच्चे, और चौराहे पे खड़े करके महिलाओं की बोली लगाते हैं सरेआम $1600 में। एक महिला जो पूरे बुरके में कवर है, उसका इतना चेहरा खुला रहता है, उसको अल्लाहू अकबर कह के गोलियों से भून देते हैं। ये वो निज़ाम है, और आप उस संविधान का अधिकार, उन संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करके हमारे देश में बैठकर आप उस आतंकवादी संगठन के कसीदे पढ़ते हैं। ये संविधान है, अगर होते ना आप शरिया के अंदर तो अब तक आपकी जबान गुद्दी से खींच ली गई होती है, चौराहे पे लटके नजर आते हैं वकार भट्टी जैसे लोग। ये शरिया के इतने प्रेमी नजर आते हैं ना, एक बार इन सबको लोड कराकर ना अफगानिस्तान भिजवा दीजिए। और मेरे पास सोशल मीडिया पे, दीपक जी एक बात और मेरे पास सोशल मीडिया पे मैसेजेस आ रहे हैं कि चवन्नी हम कंट्रीब्यूट करेंगे वकार भट्टी को, अफगानिस्तान भिजवा दीजिए उनके टिकट के लिए। मैडम जी, आप जैसों को हम चुवानी क्या, हम 1000 चुवानी दे देंगे। बिल्कुल, इनको टिकट मैं स्पॉन्सर करूंगा और क्राउड फंडिंग भी करूंगा, लेकिन उससे पहले महावीर रावत, मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं दिल्ली से। 1 मिनट अंबर, 1 मिनट आता हूं, आपका और वकार भट्टी का 1 और 1 करवाता हूं, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए। महावीर प्रधान, मेरे एक दर्शक दिल्ली से। महावीर, ये कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहकर मजहब के आधार पर तालिबान की तारीफ कर रहे हैं? क्यों?
दीपक चौरसिया जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज नेशनल का अपने गांव मैदानगढ़ी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं न्यूज नेशनल चैनल को। आदरणीय दीपक जी, जो ये तालिबान के बारे में ये बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान का खाते हैं और हमारे यहाँ ये बात कर रहे हैं, इनको जरा शर्म नहीं आती कि ये तालिबान का वो समर्थन करते हैं। जो हमारे तालिबान ने को निर्देश किया है कि कोई भी बहन बेटी जींस नहीं पहन सकती, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको हिंदुस्तान छोड़ के फौरन तालिबान चले जाना चाहिए। ये हिंदुस्तान का नमक खाते हैं और हमारे यहाँ पे ये ठीक है, यहीं पर रुकते हैं बराबर जी। हिंदुस्तान छोड़कर तालिबान चले जाना चाहिए, पॉपुलर डिमांड वकार भट्टी के लिए। वकार भट्टी साहब, जिस तरह से आप तालिबान की तारीफ कर रहे हैं, अगर ऐसी ही तारीफ आपने अफगानिस्तान में किसी और खिलाफत वाले की करी होती जिसने इस तरह की हरकत करी होती, तो आपको लाल चौक पर गोली मारकर लटका दिया जाता। आप जानते हैं, अगर शरिया कानून लागू होता। ये तो हिंदुस्तान के कानून की मानता है कि आप जैसे लोगों को सह रहा है। बिल्कुल, मैं एक्सेप्ट करता हूं। जिस दिन मैं इस्लाम के लॉ, इस्लाम के कानून को तोड़ के आगे निकलूंगा, तो मैं कहता हूं उस दिन मेरा बाप भी मेरी गर्दन काट दे, क्योंकि मैं अल्लाह और मोहम्मद के कानून को तोड़ के जा रहा हूं। अभी ये मैडम जी ये कह रही थी कि इस्लाम सिखा रही थी कि असली इस्लाम क्या है और आज का इस्लाम क्या है। तो इन मैडम खुद ही फांसी पर लटक जाइए, क्योंकि अल्लाह ताला जो है बंदूक के आधार पर शासन नहीं चाहता। खुद ही फांसी पर लटक जाइए, शरिया कानून तोड़ने के मामले में खुद ही लटक जाइए फांसी पर। वकार भट्टी जो अपने देश की खिलाफत कर रहे हैं यहाँ बैठकर। हम जनाब, हमारी आखिरत है, हमें आखिरत में जवाब देना है। हमें गलत काम नहीं कर रहे ना, हमें रेप नहीं करना, महिलाओं को सरेआम गोली मार देना निजाम मुस्तफा में लिखा है। बताइए वकार भट्टी, जवाब दीजिए। आप आखिरत की बात करते हैं, महिलाओं को सरेआम गोली मारी जाती है, महिलाओं की चौराहे पे गोली लगाई जाती है, आप उसको निजाम मुस्तफा का नाम देते हैं, आप इस्लाम को बदनाम करते हैं। आप अगर ईमान वाले मुसलमान होते तो आप ऐसे संगठनों के खिलाफ फतवा लाने में मदद करते। आप कहते उन इस्लामिक स्कॉलर से, से क्या महिलाओं के लिए फतवे लाते हैं ना, ऐसे आतंकवादियों के लिए फतवे निकालिए जो हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तान की खाकर तालिबान की गाते हैं। आप बात करते हैं निजाम मुस्तफा की। मुस्तफा का निजाम ये था कि वो अपनी बेटी को सलाम करते थे, अपनी बेटी को कहते थे कि ये इनको मेरी माँ का दर्जा, अपनी माँ का दर्जा उन्होंने अपनी बेटी को दिया हुआ था। वो अपनी बेटियों से, अपनी बेटी से मोहब्बत करते थे, अपनी बेटी को उन्होंने अपना वारिस घोषित किया था। ये है मुस्तफा का निजाम। आप मुस्तफा के नाम पर आतंकवाद फैलाते हैं। पूरी दुनिया में आप लोगों ने मुस्तफा के नाम को बर्बाद किया है। आप जैसे औरंगजेब की तलवार पे मुसलमान बने हुए लोग, अरे आपका तो डीएनए भी हिंदुस्तानी है, आप कौन से तालिबानी हो गए, आप ये बता दीजिए। आपकी कहां से इतनी मोहब्बत है अफगानिस्तान से, मेरी समझ से बाहर है। आप तो डीएनए से भी हिंदुस्तानी है ना। भट्टी हो आप, शर्म कर लो थोड़ी सी, शर्म कर लो थोड़ी सी। स्कॉलरशिप की चमनियों पे पलने वाले लोगों, शर्म कर लो थोड़ी सी, शर्म कर लो। आप सबको धर्म का सर्टिफिकेट बांटते हो, थोड़ा सा कुरान पढ़ लो कि कुरान में सबसे ज्यादा महिलाओं के अधिकारों के लिए आयत है। आप लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हो, महिला विरोधी आपकी विचारधारा है। आप महिलाओं को शटलकॉक बुर्खे में रखना चाहते हो। आपको पता है ना अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, महिलाओं को बेहोश करके कॉफिन में डाल के ट्रेड किया जा रहा है पाकिस्तान को। आप मिले हो क्या अफगानिस्तानियों से? लोकतंत्र में रहकर, लोकतंत्र के लोग जो वहाँ के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि महिलाओं को ट्रेड किया जा रहा है। 14 से 35 साल की लड़कियों को, औरतों को मार किया जा रहा है। अंबर एक मिनट रुक जाइए, जवाब देने दीजिए इनको। अंबर रुक जाइए, जवाब देने दीजिए इनको, जवाब देने दीजिए इनको। अंबर रुक जाइए एक मिनट। वकार भाई, वकार भट्टी कब टिकट कटाएंगे कंधार का? वकार भट्टी कब टिकट कटाएंगे कंधार का बताइए? कब श्रीनगर छोड़ेंगे? यार दीपक भाई, इस मैडम को चुप करवाइए ना, ये मुझे चुवानी चुप कराइए ना इनको। मैं दे रहा हूँ जवाब, बहुत बोली है, बहुत बोली है आज के लिए। मैडम जी इनको चुप कराइए, और मैडम जी चुप करिए ना, मैडम जी चुप करिए ना, मैडम जी चुप करिए। तो 30 मिनट में सुनिए, 30 मिनट में सुनिए ना। यहाँ से मेरी आवाज नहीं चुप सकती। अम्मा, मेरी अम्मा, आई मेरी अम्मा, आई मेरी अम्मा,
महिलाओं को सारे आप खड़े करके उनको गोलियां मारेंगे। मेरी अम्मा मैं बहुत लकी हूं कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई हूं और मैं अपने बुजुर्गों का शुक्रगुजार हूं और अपने देश के शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इतनी आजादी दी हुई है कि मैं यहाँ बैठकर आप जैसे लोगों की कलर खोल सकती हूँ। आपके दिल में तालिबान है, आप हिंदुस्तान में ग़ज़वे हिंद लाना चाहते हो और यही सोच को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर बैठकर आप हिंदुस्तान के मुसलमानों का नुमाइंदा बनकर आप अफगानियों में बैठे तालिबानियों को सलाम करते हो कि हिंदी मुसलमानों का सलाम, सुन्नी मुसलमान और शिया भाई, आप शियों को मुसलमान भी नहीं समझते। आप वो लोग हो, इतने एक्सट्रीमिस्ट हो कि आप हर किसी को काफिर की डिग्री दे देते हो और इस्लाम में तो किसी को भी डिग्री देना, किसी भी धर्म का सर्टिफिकेट देना जायज ही नहीं है। और आप बात करते हो निजाम मुस्तफा से पलने वाले तालिबान के टट्टू। तमीज करूं बेटा, वो कह रही है तो मैं मम्मी बोलूंगा ना बेटा। बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे लोगों को सबक सिखा सकती हूँ मैं, डंडे मार सकती हूँ। बोलो हमारे जाएंगे कंधार बताइए, पूजा की जाती है, कब जाएंगे कंधार बताइए, मकार भट्टी कब भेजू कंधार, कब से चंदा लेना शुरू करूँ आपके नाम का? दीपक भाई चुप करेंगे, इस मैडम को चुप करा देता हूँ। कब से लीजिए, अब रुक जाइए। मैं अपने देश के लिए आवाज उठा सुनिए और आप जैसे उग्रवादियों देश के लिए नहीं, आज रात में आरएसएस के ठीक ठाक पैसे बना लिए आपने, अच्छे पैसे मिल जाएंगे कल तक। बीजेपी आरएसएस अच्छे पैसे देगी आपको, अच्छे पैसे देगी। आपके हिसाब से तालिबानी अफगान। अरे मैडम इधर भी गाय के नाम पे मारे जाते हैं मैडम। अरे मैडम मेरी अम्मा मैडम इधर भी सब जगह मारे जाते हैं। क्यों फिक्र करती हो, क्यों फिक्र करते हो, क्यों जज्बात सबसे बड़ी मंशा ये है कि वो पाकिस्तान खुद को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना चाहता है और अपने मैडम जी पाकिस्तान की रिश्तेदारी तुम्हारी है मैडम जी। मैंने कुछ दिन व्हाट्सएप पे देखा था आपके पाकिस्तानियों से बहुत चैट करती हैं आप। पीछे सबसे बड़ी ताकत पाकिस्तानियों के साथ मैं सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूँ कंक्लूडिंग कमेंट के लिए। प्रेम शुक्ला जी, इसके पीछे आप क्या राजनीति देखते हैं कि कुछ लोग मजहब के आधार पर तालिबान का खुला समर्थन कर रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई मोदी जी जो कहेंगे हम वो करेंगे। जो घुर विरोधी थे बीजेपी और आरएसएस को बकार भट्टी जैसे पीस कर मतलब कोस कर गालियां देते हैं, पानी पी कर, वो भी आजकल बोल रहे हैं कि मोदी जी जब बोलेंगे तालिबान के बारे में तब आप बोलेंगे। ये क्या, इसके पीछे क्या राजनीति है और क्या ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, सिर्फ जो है देखिए, तालिबान जो है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के हिसाब से एक आतंकवादी संगठन है। भारत यूनाइटेड नेशंस का सिग्नेटरी है। भारत जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का तो इस समय जो है चेयरमैन भी है। ऐसे में भारत की नीति जो है बहुत स्पष्ट है। अब जिनको जो है आतंकवाद को भी मोदी जी के विरोध के नाते आतंकी शक्तियों के पीछे छिपने में भी कोई गुरेज नहीं है, वो लोग मोदी जी के नाम पर जो है कि सरकार जो है उसकी कोई नहीं, सरकार की वो स्पष्ट नीति है। एमईए इस बारे में स्टेटमेंट दे चुका है। हम वहाँ से जो है भारतीयों को रेस्क्यू करने के काम में लगे हुए हैं। हमारे राजनयिक वहाँ से आ चुके हैं और पूरी विश्व ने, अमेरिका ने उसको एड देना बंद कर दिया, ब्रिटेन ने उसको एड देना बंद कर दिया। अधिकांश सरकार उसको मान्यता देने के लिए अभी तैयार नहीं है। आप उसके पहले जो है तालिबान के गुण गाने पर क्यों आमादा हो गए हैं? विश्व की बिरादरी में जो मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, इस सब में से किसी ने कहा क्या कि हम तालिबान को मान्यता दे रहे? ईरान ने कहा क्या कि हम तालिबान को मान्यता दे रहे? अभी मुस्लिम देश भी आगे नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोग ढोल बजाने के लिए निकल पड़े हैं। तो ये उस वृत्ति का प्रदर्शक है कि आप जो है अपने पड़ोसी से दुश्मनी रखेंगे उसके धर्म के आधार पर और तालिबान से उम्मा के नाम पर मोहब्बत रख लेंगे। तो ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो कोई इस तरह की सोच को समाज में जहर की तरह घोल रहे हैं, ये उसी तरह के लोग हैं जिन्होंने 1920 से लेकर 1947 तक इसी तरह की गतिविधियां करके, पहले सेकुलरिज्म से प्रारंभ करके सेकुलरवाद से अलगाववाद में परिवर्तित करने का जिस तरह से जिन्नावाद चला, वो जिन्नावाद का एक प्रच्छन्न स्वरूप है ये, जो लोग तालिबान के समर्थन में खड़े दिखते हैं। ठीक है, यहीं पर रुकते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। दर्शक क्या कहते हैं? क्या क्रूर तालिबान के कसीदे पढ़ने वाले माहौल बिगाड़ रहे हैं?
यस कहना है 95% लोगों का, नो कहना है 5% लोगों का। वकार भट्टी जी तारीख डिसाइड कर लीजिए, आपका पैसा मैं दूंगा, क्राउड फंडिंग भी नहीं करूंगा, जेब से पैसा दूंगा कंधार जाने के लिए। चले जाइए, जल्दी जाइए, ताकि आपको मालूम पड़ सके वहां का शरिया कानून कैसा है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।